हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यास सीरीज, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आना भी तय है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देखेंगे, नहीं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोडेड कैरेक्टर। उनमें से कौन सी कोडेड कैरेक्टर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो कोडेड की कैरेक्टर क्या, याद रखिए कि जो कोडेड्स होते हैं, ठीक है, जिसके पास नोटोकोड रहना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है? एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर रहता है। यदि आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हो, हमारे केस में नोटोकोड जो है वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है। मतलब उनकी बॉडी में एक लॉन्गिट्यूडिनली, मतलब कि लेंथ वाइज, हमारे जैसे बैकबोन आप सोच सकते हो, बैकबोन जो है नोटोकोड की ही मतलब कि है ना, उसको कन्वर्ट हो गया है। तो रॉड शेप्ड लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, रॉड शेप की नोटोकोड रहना चाहिए। एंड नॉर्व कड, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ नॉर्व कड। जो नॉर्व होते हैं वो फिर कैसा होना चाहिए? नॉर्व कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, डॉर्सल होना चाहिए, यानी कि बैक साइड्स में ये प्रेजेंस रहेगा। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर, मतलब कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर खोखला होता है। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, आप देखोगे जितने भी जो सारे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, सभी वेंट्रल साइड्स में किया जाता है। हालांकि किडनी आप देखोगे थोड़े डोर्सल साइड की तरफ है, लेकिन मान लीजिए किसी बंदा की किडनी के ऑपरेशन हो रहा है तो वेंट्रल साइड्स में हो रहा है, यानी कि बेली वाला हिस्सा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोर्सल साइड्स में आप जब देखोगे, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड गया है और वहीं से निकल रहा है सारे के सारे नर्व्स, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बैक साइड्स में कभी ऑपरेशन किसी का होना आप नहीं देखे होंगे। जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो फ्रंट साइड से होता है, यानी कि वेंट्रल साइड्स में होता है। क्यों? क्योंकि नर्व कॉर्ड जो है प्रेजेंट है। लेकिन आप यदि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करोगे तो उनके केस में सारे, जब भी आपने स्नेल के किए होंगे, आपने प्रॉन के किए होंगे, तो उनकी वेंट्रल साइड्स में हम कट ना करके डोर्सल साइड्स में करते हैं, क्योंकि उन लोगों की वेंट्रल साइड्स में होता है, हमारे डोर्सल साइड्स में होता है। ठीक है, तो ये नोटोकोड, नॉर्वोकोड, और उसके साथ साथ एक रहता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट, ये तीनों चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पोस्ट एनल टेल। ठीक है ना। जिस ऑर्गेनिजम्स में टेल रहेगा आनस की बाद, मतलब आनस जहाँ पे स्टूल पास होने के लिए रहता है, तो उसके बाद, मतलब कि मान लीजिए ये आनस है, टेल जो है, जिस पूंछ वाला ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, हम जैसे हमारे भी कॉकिक्स हो गया, आनस की बाद ये होता है, तो इसलिए हम उसको पोस्ट एनल टेल कहते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ये उसको याद रख सकते हो, लेकिन ये तीनों जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए, डोर्सल, हॉलो, ये याद रखिए, डोर्सल है, हॉलो है, ट्यूबुलर है, नॉर्वकॉड है। ठीक है, नॉर्वकॉड ऐसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकोड होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए। दे रखा है कि डिप्लोब्लास्टिक, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की मतलब होता है कि बॉडी दो जर्म लेयर से बनी हुई होंगे, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म। ठीक है ना, एंडोडर्म होता है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान आपको सिलेंडरेटा एंड टिनोपोरा के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेजोडर्म आ जाता है। मेजोडर्म आएगा, इसके बाद तो सिलम बनेगा, बॉडी कैविटी। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया, अनुवार्ड्स प्लैटीहेल्मिन्थेस, आस्चिहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेट, समझ रहे हो ना, एकाइनोडर्माटा, सब में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा। और डिप्लोब्लास्टिक जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ, पोरी, देखिए प्रोटोजोआ पोरीफेरा में ये जर्म लेयर की बात नहीं आता है, क्योंकि उनमें कोई टिश्यू नहीं है, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है। टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ सिलेंडरेटा से, तो सिलेंडरेटा से दो जर्म लेयर की बात आ रही है। ठीक है, सिलेंडरेटा एंड टिनोपोरा में। फिर क्वेश्चन देखिए, नोटोकोड इज कन्फर्म्ड टू प्रोबोसिस इन। तो जो हेमीकोडेट्स होते हैं, ठीक है ना, हेमीकोडेट्स जो होते हैं, पहले उसको देखिए, हेमी का मतलब क्या है? आधा। ठीक है ना, हेमीकोडेट्स नाम से सोचिए, हेमी का मतलब है कि आधा, कोडेट, कोडेट का मतलब है कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहना चाहिए। तो उनकी जो प्रोबोसिस में एक बोकार्ड डाइवर्टिकुलम था, है ना, जिसको हम स्टोमोकोड भी कहते हैं, स्टोमोकोड, हेमिकोडेट्स के अंदर ये देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी
2006 के आसपास ये चीज़ पता लगा, ठीक है ना। जो उसके टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो सोच रहे थे कि ये एक मतलब कि वो एक कोडेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उनकी थोड़े बहुत जो है ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो बोकल डाइवर्टिकुलम था, स्टोमाक से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा था, है ना। तो ये बोल रहा है नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस इन, यूरोकोडेट्स में नहीं, यूरोकोडेट्स में उनकी लार्वा की टेल में क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उनके एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। यूरोकोड की एग्जाम्पल आप सैड याद रखिए, क्योंकि उनकी लार्वा की टेल में है इसलिए वो बहुत सैड है। आपने साल्पा याद रख सकते हो, एसिडसियन याद रख सकते हो, डोलियलम याद रख सकते हो, ठीक है ना। सैड याद रखिए तो उनके एग्जाम्पल याद हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सेफालोकोडेट्स में पूरा का पूरा हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट हुआ है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। एडल्ट में भी है, लार्वा में भी है। एंड हेमिकोडाटा में बोकल डाइवर्टिकुलम है, तो इनमें प्रोबोसिस, आंसर बी हो जाएगा। तो कोडाटा, कोडाटा तो जिसमें नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे प्लाकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, प्लाकोइड स्केल आपको किस में देखने को मिलेगा, कहाँ, देखिए जो फिश की जो स्किन्स होता है, ठीक है, प्लाकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होते हैं, मोस्टली जो ओल्ड कार्टिलेजिनियस फिशेस होते हैं उसमें आपको प्लाकोइड स्केल्स देखने को मिलेगा, तो स्कॉलेडन यहाँ पे हो जाएगा कार्टिलेजिनस। हिपोकैम्पस जो है, हिपोकैम्पस आपकी क्या है, सी हॉर्स है, जिसमें मेल पेरेंटल केयर देखने को मिलेगा, एक ब्रूड पाया जाता है, वो मतलब जैसे हॉर्स देखने के लिए होता है ना, ऐसे ही उनके बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सी हॉर्स कहते हैं। लाबियो रोहिता जो आपकी रोहू मछलियाँ होता है ना, ये तो इसलिए स्कोलेडन हो जाएगा। प्लाकोइड याद रखिए, जो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लाकोइड मतलब कि एकदम प्रिमिटिव, तो आपको स्केल ही नज़र नहीं आएगा, तो स्कोलेडन होता है। फास्ट जॉड वर्टिब्रे बिलोंग टू द क्लास, जिसके पास जॉ है, ठीक है ना। देखिए, तो मैं थोड़ा आपको क्लासिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को, है ना, ये एनिमल किंगडम रहा है, यदि आप लोग मुझसे पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, ठीक है ना। मैं बार बार यही डायग्राम बताती हूँ। एनिमल किंगडम में एक तो रहेगा आपकी नॉन कोडेट, ठीक है ना, नॉन कोडेट रहेगा, जहाँ से पोरीफेरा से लेकर, ठीक है ना, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेट्स तक आ जाएंगे। पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लाटीहेल्मिंथेस, आसिहेल्मिंथेस, सारे अप टू हेमिकोडेट्स तक आ जाएंगे। उसके बाद आता है कोडेट। कोडेट में हम देखेंगे दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है प्रोटोकोडेट, जिसमें नोटोकोड, जिसमें आ जाएंगे आपका यूरोकोडेट एंड सेफालोकोडेट। यूरो एंड सेफालोपोडेट, यूरो में लार्वा की टेल में लार्वा नोटोकॉड प्रेजेंट है, उनमें हेड से टेल तक प्रेजेंट है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट है। उसके बाद आता है वर्टिब्रेट, इनके केस में क्या हुआ है, नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है, जैसे हमारे बैकबोन होता है। ये भी दो तरीके के हो जाएंगे, एक हो जाएगा अग्नाथा, जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं है, ये वाला हिस्सा है ना। तो जॉ जब प्रेजेंट नहीं रहेगा, माउथ इस तरीके से कुछ सर्कुलर बन जाएगा, समझ रहे हो ना, माउथ ऐसे कुछ हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको अग्नाथा कहते हैं। और उनमें एग्जाम्पल होता है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा कभी भी फिश नहीं है, याद रखिए। तो अग्नाथा, फिर उसके बाद होता है ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथो का मतलब है कि जिसके पास जॉ है, फिर उसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। जिसके पास चार हाथ पैर है हम उसको टेट्रापोड कहेंगे, जिसके पास नहीं है वो फिशेस है, यानी कि पाइसेस है। टेट्रापोड में आपका आम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मामल्स आ जाएंगे। फिशेस में कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस आ जाएंगे। ये है स्कीमेटिक आपका क्लासिफिकेशन, ये चीज़ आपको भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका मतलब ये रट जाएंगे। तो जॉर्ड वर्टिब्रे साइक्लोस्टोमाटा तो नहीं होगा, फास्ट दे रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दे रखा है। तो जो प्लाकोडर्मी होते हैं, जिसमें जो प्रिमिटिव मतलब कि चीज़ें रहेंगे, वही आपका रहेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ना, प्लाकोडर्मी। तो फास्ट जॉर्ड वर्टिब्रे बिलोंग्स टू द क्लास प्लाकोडर्मी, ठीक है ना, इसमें प्लाकोड स्केल्स होता है। फिर क्वेश्चन दे रखा है, द एंडोस्केलेटन ऑफ कोडेट एनिमल इज, एंडोस्केलेटन बोलेंगे तो आपकी बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, जो कि बॉडी के अंदर से सपोर्ट दे रहा है, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन में हमारा हेयर, नेल, ये सारे जो होते हैं एक्सोस्केलेटन में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली एंडोस्केलेटन बोन, हड्डियाँ साइज में इंक्रीज होता है, अप टू एक लिमिट तक होगा, ठीक है ना, जब उसमें प्लेट, एपिफाइसल प्लेट
क्लोज नहीं होता है वो, लेकिन साइज़ तो इंक्रीज होता है ना। तो लिविंग स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि हड्डियाँ जो है नॉन लिविंग है, नहीं वो लिविंग है ना। अच्छा, तो ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ग्रोथ भी हो रहा है, तो लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ। ये रखा है कि लिविंग, सिर्फ लिविंग स्ट्रक्चर दे रखा है, लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हो रहा है। फिर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कोडेट। कौन सी चीज़ें जो है सारे कोडेट में रहेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, सारे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जो कि प्लासेंटा, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो से बच्चा पैदा होने के बाद उनकी जो नाभल रीजन होता है ना, वहीं से एक आपने देखा है कट किया जाता है, मान लीजिए ये है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरीके से प्लासेंटा होता है, ठीक है ना, प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा हो गया। तो ये जो चीज़ें रहता है प्लासेंटा मदर से, ये कनेक्शंस रहता है, जैसे हाँ नाभल रीजन के बाद एक कट करके टैग लगाया जाता है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड प्लासेंटा जो होता है ये मदर की यूट्रस में इस तरीके से चिपक के रहता है, वो प्लासेंटा नहीं है, ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि बच्चे को कनेक्ट करवाता है ये प्लासेंटा के साथ, जो भी चीज़ें मदर यूट्रस से आएगा, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो विविपारस में होगा, जो एग लिंग होता है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ आएगा, समझ रहे हो ना, ये नहीं है। तो फिर उसके बाद रखा है कि वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कड़ी, यहाँ पे देखिए वेंट्रल दे रखा है, आपको मैंने बताई थी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डोर्सल होना चाहिए, बैक साइड्स में होना चाहिए, फ्रंट साइड मतलब बेली वाला हिस्से में नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो जाएगा। स्यूडोसिलोमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ आस्ची हेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। प्लैटी हेल्मिन्थेस जो होता है बिल्कुल सिलम नहीं है, ए सिलोमेट होता है। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में आस्ची हेल्मिन्थेस या तो नेमाटो हेल्मिन्थेस जो होता है वो स्यूडोसिलोमेट्स होता है, उसके अलावा और कोई नहीं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लासेस ऑफ कोडेट, कोडेट्स की प्रिमिटिव क्लासेस कॉन्टेनिंग एम्फिऑक्सस एंड ए फ्यू रिलेटेड फॉर्म व्हिच आर ऑल मेराइन, उनमें से सारे मेराइन्स होते हैं। तो उनमें से कौन क्या हो जाएगा, एम्फिऑक्सस कौन से किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो आपके सेफालोकोडेट्स की एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है ना। यूरोकोडेट्स में तो मैंने आपको बताया था, सैड याद रखिए, साल्पा एस्टेडेसिया डोलिलियम, ये तो नहीं होगा। हेमिकोडेट्स में बालानोग्लॉसस आता है, साक्यूग्लोसस एंड एक होता है बालानोग्लॉसस। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको भी आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद होता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन मैंने बताया, ये सारे आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस किसकी एग्जाम्पल है ना, सेफालोकोडेट्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोडेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट्स। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म याद रखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। समझ रहे हो ना, ये जो स्टेटमेंट है मैं लिख देती हूँ क्योंकि बार बार पूछा था। ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स आप देख रहे हो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट, क्योंकि ये कोडेट के अंदर एक ग्रुप है जिसमें प्रोटोकोडेट हम देखेंगे, फिर वर्टिब्रेट्स। ऑल कोडेट्स आर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। समझ में ना, सारे कोडेट्स जो है वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्यों, क्योंकि कुछ प्रोटोकोडेट हो जाएंगे जो यूरोकोडेट और सेफालोकोडेट के अंदर आएंगे, वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे ना। वर्टिब्रेट जिस ऐसा कोडेट जिसमें नोटोकोड जो है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जैसे हमारा बैकबोन होता है उसको कन्वर्ट हुआ है, हम उसको कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, कलर कर देती हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोडेट इज ए कोडेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट्स। देखिए, काटला, काटला मतलब काटला कटला, ये एक फिश है ना, लैबियोरोइटा रोहू, काटला कटला भाकुर जिसको हम बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस भी एक फिश है, ठीक है। हेमीडैक्टाइलस, हेमीडैक्टाइलस फ्लैविविरिडस, ये किसकी नाम होता है, जो लिजर्ड है, हाउस लिजर्ड है, उसकी नाम है, ठीक है। अच्छा, एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस आपकी क्या है ना, सेफालोकोडेट्स है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी, एम्फिऑक्सस आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको बातें, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द प्रिमिटिव वार्म लाइक एनिमल having certain coded features such as gill cleft and a small notochord in the anterior regions of a head only.
ठीक है ना। अच्छा, तो ऑप्शंस में दे रखा है कि सेफालोकोडाटा, हेमिकोडाटा, यूरोकोडाटा, नोटोकोडाटा में। देखिए ये क्वेश्चंस मतलब नहीं आने के चांसेस है, क्योंकि जब ये जो बुक से मैंने क्वेश्चंस लिया है ना, तो वो थोड़ा उस टाइम की है, जो मतलब कि जब ये चीज़ को 2012 में डिनाई किया गया, उसके पहले है, ठीक है ना। तो आप ये अभी क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। देखिए फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ यूरोकोडेट्स और ट्यूनिकाटा। अच्छा, यूरोकोडेट्स दे रखा है, स्पेसिफिकली आप याद रखोगे लार्वा की जो टेल रीजन्स में नोटोकोड प्रेजेंट है, एडल्ट में नहीं है। एग्जाम्पल हमने सैड याद रखा, साल्पा, आइसिडेसियंस एंड आपका डोलियलम। और उसको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। उसमें क्या है ना, सेलुलोज जैसे स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली सेलुलोज प्लांट्स में होता है, आपको पता होगा, है ना, सेल वाल सेलुलोज से बने, लेकिन यहाँ पे भी सेलुलोज होता है जो जिसको हार्ड बनाता है। इसको हम ट्यूनिकेटा को हम एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंबर ऑफ यूरोकोडेट्स। नोटोकोड एंड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर नोटोकोड एंड कहाँ गया, हाँ, नोटोकोड एंड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। यस, ये तो सही है। द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय थिक सेलुलोज, क्यूटिकल्स और ट्यूनिक। मैंने आपको ये भी बताई थी, जिसको एनिमल सेलुलोज भी कहा जाता है ना, ट्यूनिक जिसको एनिमल सेलुलोज भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखिए, ठीक है। द सीलोम इज एब्सेंट। तो यहाँ भी रखा है कि उनमें सीलोम एब्सेंट है, यानी कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर्स आर कंसिडर डाउटफुल कोडेट। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था ये उस टाइम पे डाउटफुल था, है ना, डाउटफुल था। अभी हमने क्लियर हो गए कि ये कोडेट्स नहीं है, ये नॉन कोडेट के अंदर आएगा। जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, जो साइंटिस्ट थे, सोच रहे थे कि ये नोटोकॉड है, लेकिन ये बुक्कल डाइवर्टिकुलम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम यूरोकोडाटा। यूरोकोडाटा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए क्वेश्चन रखा है कि वर्म लाइक एनिमल एंड दैट लिव इन ब्यूरो इन द मॉडी बॉटम ऑफ द श्योर, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वर्म लाइक आपका हेमिकोडेट्स जो होते हैं वर्म जैसे दिखने के लिए होते हैं। वर्म आप समझ रहे हो ना, जैसे पिन वर्म हो गया, लंबी होता है उनकी बॉडी। तो आपका जो बालानोग्लोसस यानी कि जो हेमिकोडेट्स हो ना, उसको हम एकॉर्न वार्म भी कहते हैं या टोंग वार्म भी कहते हैं। टोंग जैसे दिखने को लगता है, इस तरीके से उनका होता है। तो ये वर्म लाइक नहीं होगा। क्रानियम और द ब्रेन बॉक्स इज डिस्टिंक्ट, नहीं, यहाँ पे ब्रेन बॉक्स या क्रानियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोथ द नोटोकॉड एंड द नॉर्बोकॉड आर वेल डेवलप्ड। कैसे, यूरोकोडेट से लार्वा के टेल में है, एडल्ट में तो है ही नहीं, तो कैसे डेवलप होगा। नोटोकॉड फाउंड इन लार्वा एंड कन्फाइंड टू द टेल ओनली, ये आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। यूरोकोडेट्स के लिए ये सही है। कोडेट्स विथ बैकबोन आर कॉल्ड, ऐसा कोडेट जिसमें बैकबोन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स कहेंगे, सिंपल सी है ना। अच्छा, तो इनवर्टिब्रेट्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि, है ना। फिर प्रोटोकोडेट्स दे रखा है, प्रोटोकोडेट्स में आपका यूरो एंड सेफालो दोनों आ जाएंगे। हेमिकोडेट्स में तो बालानोग्लोसस आ जाएगा, जो मतलब कि सोच रहे थे कि है, लेकिन ये नहीं है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ए वर्टिब्रेट्स। उनमें से कौन सी वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है ना। 11 इज नॉट ए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, देखिए ये हमने बताया था वर्टिब्रेट्स, जिसमें अग्नाथोस्टोमाटा आ जाएंगे, साइक्लोस्टोमाटा, ये रेप्टाइल, बर्ड, फिश। देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ गया, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम द प्रिमिटिव वर्म, कहाँ गया, यहाँ पे देख रहे थे, हाँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए वर्टिब्रेट। फिश दे रखा है, फिश तो वर्टिब्रेट है। फ्रॉग दे रखा है, वर्टिब्रेट है। सी हॉर्स यानी कि हिपोकैम्पस है, वो भी है कि फिश है, वो भी वर्टिब्रेट है। सी स्क्विड हाँ जो है ये वर्टिब्रेट्स नहीं है। सी स्क्विड हम किसको कहते हैं, हर्डमानिया जो है उसको हम सी स्क्विड भी कहते हैं। तो ये
वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ये कौन क्या ना आ जाएगा, मतलब यूरोपोडेट्स के अंदर आ जाएगा सी स्क्रूड, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए, स्केल्स इन द शार्क्स आर, शार्क्स जो है आपकी कौन सी आ जाएगा, कार्टिलेजिनस स्पीसीज में आ जाएगा, तो प्लाकोइड स्केल्स रहेगा उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अम्नियोन्स एनिमल्स, देखिए अम्नियोन्स एनिमल्स उनमें से कौन सी है। अम्नियोट एंड अनअम्नियोट रहता है, जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था। यहाँ पे यदि आप बात करोगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मामल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे ठीक है ना, तो ये अनअम्नियोट्स रहेंगे, ठीक है ना। अम्नियोट्स एंड अनअम्नियोट्स कुछ इस तरीके से रहता है, अम्नियोटिक फ्लूइड्स। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअम्नियोट्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये अम्नियोट्स होते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशंस की ये ग्रुप हमने देखा, ये दिख रहा है या पीछे छुप रहा है, 1 मिनट देखिए, देखिए इसमें देखिए, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। देखिए ये है कार्टिलेजिनस फिशेस, ये बोनी फिशेस, ठीक है ना। अच्छा याद रखिए, कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस एम्फीबिया तक ये होते हैं अनअम्नियोट्स, ठीक है। एंड रेप्टाइल्स, बर्ड मामल्स जो होते हैं वो अम्नियोट्स होते हैं। देखिए अम्नियोट्स का मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट के टाइम पीरियड के दौरान चार जो है ना अम्नियोटिक फ्लूइड है ना, अम्नियोन, कोरियन, अलेंटोइस, जो योक्सा की जो लेयर है ये बनता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मामल्स में। लेकिन फिश एंड एम्फीबिया के केस में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। उनमें डायरेक्ट एग जो है लार्वा को कन्वर्ट होता है, लार्वा से फिर उनकी मतलब कि अडल्ट बन जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मामल्स के रेप्टाइल बर्ड्स तो एग लेंग होते हैं, एग देते हैं, एग से फिर इंक्यूबेट होके बच्चा बनता है, समझ रहे हो ना। तो उनमें अम्नियोटिक फ्लूइड की कंसेप्ट आता है, तो ये अम्नियोन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फिश एंड एम्फीबिया में अम्नियोटिक फ्लूइड की कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसलिए अनअम्नियोट्स होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशंस की स्कीमेटिक चीज़ें जो है आपके ये में याद होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद ये हो गया 16, ठीक है। अच्छा